ओके, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि पेपर टू के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या वेटेज होती है, कितनी टाइमिंग्स होती है पेपर टू की, और इसके अलावा कितने मार्क्स का होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे बिफोर स्टार्टिंग इट, बिकॉज हमें एक आइडिया हो जाए कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट पेपर टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको कहते क्या है? पेपर टू इज कॉल्ड एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप सबको स्क्रीन शेयर प्रॉपरली हो रही है, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है। जरा कंफर्म कर दें सबको क्लियर जी। एक दो स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म कर दें माइक पे, सबको क्लियर है आवाज एंड स्क्रीन, बोथ द थिंग्स। यस सर। ओके, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, टोटल जो पेपर टू है, इट्स कंपल्सरी, देयर इज नो चॉइस, यू आर गिवन नो चॉइस इन द पेपर, ठीक है। नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड, कैंडिडेट should be able to attempt programming questions as well as प्रोग्रामिंग थ्योरी क्वेश्चंस। दोनों चीज आएंगी, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसके साथ उसकी थ्योरी भी पूछ सकता है आपको। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चंस कर सकता है कि ये अगर आप इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग अ लूप, तो इस लूप की डिस्क्रिप्शन क्या है, हाउ डज इट वर्क्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर एक कोड दिया हुआ है और बोल देगा कि ये इनइफेक्टिव क्यों है, वजह बताओ, तो आपको इट्स नॉट लिमिटेड टू कोडिंग, ये आपको साथ साथ इसकी रीजंस भी पूछ सकता है, इसके सेटबैक्स भी पूछ सकता है, इस पर्टिकुलर लूप को यहाँ इस्तेमाल करने का क्या एडवांटेज होगा, ये हम यूज करेंगे तो कैसे इफेक्टिव होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं टूवर्ड्स वेटेज। मुझे बताएगा कोई कि वेटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डज वेटेज मीन्स? किसी भी पेपर की हम बात करते हैं कि इसकी इतनी परसेंट वेटेज है, व्हाट डज वेटेज मीन्स? एनीवन? The percentage of the specific paper. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द होल सिलेबस, यू आर टॉकिंग अबाउट एनी Yes. कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हम ये देखते हैं कि हमारे पेपर के अंदर कितने कंपोनेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये देखें कि कंप्यूटर साइंस के अंदर दो कंपोनेंट है, पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है। और हम कौन सा सिलेबस फॉलो कर रहे हैं? हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं ओ लेवल्स का 2210 और IGCSE का 0478, ठीक है। ये दो सिलेबस कोड फॉलो कर रहे हैं और 2210 इज ऑफनली फॉलोड, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर 0478 फॉलो करते हैं। वेटेज हमारे पास इसकी पेपर वन और पेपर टू दोनों में से निकलेगी, तो हमें ये देखना है कि पेपर टू कितनी परसेंटेज होल्ड करता है आउट ऑफ द होल पेपर। तो भाई पेपर टू होल्ड्स अराउंड 50% ऑफ द होल पेपर, ठीक है। माइक्रोफोन किसका ऑन हुआ है, ऑफ कर दें, जिसके जिसके माइक से आवाज आ रही। अच्छा, फिर आते हैं हम मार्क्स पे। अब्दुल रहमान, आपका माइक्रोफोन जो है, आप काइंडली इसको ऑफ कर दें। अच्छा, मार्क्स कितने हैं इसके? तो भाई इसके टोटल मार्क्स हैं 75, ठीक है। 75 मार्क्स का पेपर होगा और देयर इज नो चॉइस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टाइमिंग, ठीक है। इसकी पेपर की कितनी टाइमिंग है? तो आपके पेपर वन और पेपर टू की दोनों की टाइमिंग्स 1 hour 45 minutes होती हैं। पेपर वन और पेपर टू के दोनों के मार्क्स 75 होते हैं। पेपर वन और पेपर टू के दोनों की वेटेज 50% होती है। इसका मतलब दीज थ्री आर सेम फॉर पेपर वन एज वेल एज पेपर टू। दोनों की वेटेज सेम, दोनों के मार्क्स सेम और दोनों की टाइमिंग सेम, वेदर इट्स IGCSE और इट्स GCSE, ठीक है। दोनों चीजों में सेम होती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें जिसके बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिलेबस कोड भी लिख देता हूँ कि ये सारी चीजें कौन से सिलेबस कोड के अंदर आती है। तो ये सिलेबस कोड हमारे पास 2210 है
और दूसरा वाला जो है वो है 0478। ठीक है, पाकिस्तान से जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो 2210 अपेयर होते हैं, इस सिलेबस कोड में अपेयर होते हैं, और 0478 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन दोनों की रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेटेज, मार्क्स, टाइमिंग, सिलेबस, सारी चीजें सेम। ठीक है, गुड विद एवरीथिंग हियर, ताकि हम फिर इसको मूव ऑन करें। यहाँ पे अगर किसी को कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर आईजीएस में पेपर 2 और पेपर 4 होता है या पेपर 1 और पेपर 2 होता है? पेपर 1 और पेपर 2 ही होता है, सेम पेपर्स होते हैं, सेम पेपर। ओ लेवल्स के अंदर आपका जो पहला स्टेज होता है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 ही होता है। ए लेवल्स के अंदर फिर वो भी नेक्स्ट ईयर के अंदर, ए लेवल्स का जो सेकंड ईयर होता है उसमें पेपर 3 और पेपर 4 इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, चलें मूविंग टूवर्ड्स द स्टार्ट। और सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सम बेसिक थ्योरी, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग थ्योरी, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द टर्मिनोलॉजी सूडो कोड। किसी को पता है व्हाट इज सूडो कोड? किस चीज को कहते हैं सूडो कोड? सूडो कोड is a series of steps to write a program, या फिर कोड, दोनों चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, सूडो कोड का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर ऑफ स्टेप्स, एक प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे, उसको बोलते हैं सूडो कोड। और ये कौन सी लैंग्वेज में? हम इसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सूडो कोड। अच्छा, अगर मैं सॉरी, मैंने अभी सूडो कोड से स्टार्ट ले लिया, मुझे एल्गोरिथम से स्टार्ट लेना था, मैंने गलती से यहाँ पे सूडो कोड लिख लिया, आई एम सॉरी। सूडो कोड इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। अभी हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। एल्गोरिथम के अंदर क्या आएगा? सीरीज ऑफ स्टेप्स टू राइट अ कोड। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, वो स्टूडेंट खड़ा हुआ, वो गया, उसने ग्लास पिक किया, उसने पानी ऐड किया, वापस लेकर आया, उसने मुझे दिया। ये सब क्या है? ये सब स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कोड लिखने के तरीके, कोड लिखने के कितने स्टेप्स हैं, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, अब एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? एग्जामिनर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें एल्गोरिथम 3 टाइप्स का आना चाहिए। 3 टाइप्स में हमें, 3 कैटेगरीज में हमें एल्गोरिथम आना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी, हमें सूडो कोड आना चाहिए। अभी हम बात करेंगे सूडो कोड क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले सूडो कोड बाय मिस्टेक नहीं लिख लिया था। दैट दिस थिंग इज एल्गोरिथम। सही, जितने भी स्टेप्स होंगे ना प्रोग्राम को लिखने के, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम की 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी सूडो कोड। ये जो सूडो कोड है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग वर्जन। ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्जन। एल्गोरिथम का जो प्रोग्रामिंग वर्जन होगा, इसका मतलब हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, वो कौन सी वो किस उसमें आएगा? सूडो कोड के अंदर आएगा, सूडो कोड की कैटेगरी में आएगा। दूसरी कौन सी कैटेगरी है? फ्लो चार्ट्स। काफी स्टूडेंट्स इस चीज से फेमिलियर भी होंगे, जिन्होंने ये पढ़ा होगा अभी तक पेपर 2 का, उनको पता होगा व्हाट इज सूडो कोड, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो चीज है, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज नोन एज डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। कोई भी चीज का हम कोई भी एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग शेप्स to create an algorithm, that is known as flowcharts. When we are programming to create an algorithm, that is known as pseudocode. दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और फ्लो चार्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट में कुछ इस तरह के शेप्स होते हैं। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डायग्राम। इसके बारे में पता है किसी को क्या होता है स्ट्रक्चर डायग्राम? स्ट्रक्चर डायग्राम इज नोन एज मॉड्यूलर अप्रोच। अच्छा, हम ये तीनों चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, अभी इस चीज पे और इस चीज पे तो हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लेनी,
क्योंकि अभी मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें एल्गोरिथम में एक एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो क्वेश्चन इसमें भी दे सकता है, इसमें भी दे सकता है, इसमें भी दे सकता है, तीनों कैटेगरी से कहीं से भी क्वेश्चन हमें कर सकता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हमें कोड लिखने को दे दिया, हो सकता है बोल दे सूडो कोड में लिखें, हो सकता है बोल दे फ्लो चार्ट में लिखें, या तो हो सकता है किसी किसी एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर्ड डायग्राम बनवाएं। और ज्यादातर जो नॉर्मली यूज होते हैं ना, वाइडली यूज, वो ये वाले दोनों होते हैं जो मेजोरिटी प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसको हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, दिस इट इज अ लैंग्वेज। ठीक है, दिस लैंग्वेज विल बी यूज्ड इन पेपर 2। पहले तो मैंने ये बात लिख दी कि पेपर 2 में हमें ये वाली लैंग्वेज यूज करनी है अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर लैंग्वेजेस। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि इट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, इट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। अभी मैं फिक्स यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि फिक्स मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी बताऊंगा। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। एक और बात क्या है इसकी, इट हैज अ फिक्स्ड सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स सेम है। अब ये सिंटैक्स क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सिंटैक्स क्या चीज है, ये तो नई न्यू टर्मिनोलॉजी है। ये जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब होता है बेसिक रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। सिंटैक्स रेफर्स टू द बेसिक रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, आप बताएं। इंग्लिश में हमारे पास क्या चीज होती है, आप सोच के मुझे बताएं। कौन सी ऐसी चीज है जो इंग्लिश का सिंटैक्स होता है, जिसको हम गलत करेंगे तो हमारी इंग्लिश खराब हो जाएगी, एरर्स आ जाएंगी। इंग्लिश में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम कौन सी वो चीज इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर रूल्स होते हैं। हाउ टू राइट इन पास्ट, हाउ टू राइट इन प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो क्या चीज कहलाती है जी, एनीवन? vocabulary and grammar. वोकैबुलरी कह लें आप, या फिर आप ग्रामर कह लें। ठीक है, तो ये जो अगर ग्रामर अगर इफेक्ट होगा तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा ना, मायने गलत हो जाएगा आपका। सेम रूल अप्लाइज हियर। अगर सिंटैक्स में गड़बड़ हुई, आपका कोड गलत हो जाएगा। तो सिंटैक्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। सिंटैक्स का मतलब यही है कि लैंग्वेज के बेसिक रूल्स क्या हैं, आपको किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। ये तो हो गई बात सूडो कोड की। और ये सबसे पहले व्हेन, अगर आप या मैं प्रोग्रामिंग में न्यू है तो हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं, सूडो कोड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट्स एन आइडियल लैंग्वेज फॉर अस बिगनर्स। ठीक है, ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स सम मोर डेफिनेशंस। और उससे पहले हम थोड़ी सी डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर लें कि व्हाट आर डेटा टाइप्स। जी, एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट डेटा टाइप्स? क्या होती है डेटा टाइप्स? आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट। साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो समझ में भी आएंगी चीजें, लेक्चर भी हमारा इंटरेक्टिव रहेगा। जी, क्या होती है डेटा टाइप्स, एनीवन अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु डोंट नो, जिनको पता है, थोड़ा सा आइडिया है पिछले पिछली चीजों का? Sir, there are जी, 5 types of data types. ओके, एंड व्हाट डज द डेटा टाइप एक्चुअली मींस? There's Boolean, char, string, ओके, integer, and ऑल there's राइट, one more. ओके, सो यू आर डिस्क्राइबिंग डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स, इसको हम कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट डेटा। और आई थिंक देयर आर मोर देन 5। लेट्स स्टार्ट। कुछ वो होती हैं जो रेयर होती हैं, वो टीचर्स पढ़ाते नहीं है इसलिए, लेकिन ऑफ कोर्स हमें तो हर चीज करके जानी है, कल को अगर कुछ पूछ ले तो वी शुडंट बी ब्लैंक देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जैसे आपने कहा, हम इंटीजर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेटा टाइप इंटीजर।
अच्छा, इंटीजर कहाँ अप्लाई होती है? होल नंबर। होल नंबर पे, एग्जैक्टली। Integer applies on all the whole numbers. For example, 5, 10, 105, -3, 89. ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं रियल। रियल कहाँ अप्लाई होती है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स, एग्जैक्टली। जी, डेसिमल नंबर्स में कोई भी डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2.3, 8.9, 0.72 या फिर 5.0 भी हो सकता है। सही। ये हम क्या देख रहे हैं? हम सारे डेटा की डेटा टाइप्स देख रहे हैं। these data types we will be using in our code. ठीक है। ओके, सो थर्ड वन, हम आ रहे हैं टुवर्ड्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहाँ यूज होता है? वर्ड्स। वेयर? वर्ड्स। वर्ड्स में। ओके, एनीवन एल्स? स्ट्रिंग कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पे सारी कंडीशंस मीट हो जाए स्ट्रिंग की। तो भाई स्ट्रिंग अप्लाई होता है ऑन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, उसके अंदर वर्ड्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिक विद वर्ड्स भी आ जाते हैं, और उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। क्या मतलब? जैसे मैंने लिखा CS with SK1, दिस इज द होल स्ट्रिंग। ठीक है, CS with SK1। मैंने लिखा अली 1 2 3, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल साइमा। ये सारे क्या हैं? ये सारे देखो, एक तो स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स विद वर्ड्स भी आ रहे हैं और सिंपल वर्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेट विद न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। अल्फाबेट विद न्यूमेरिकल्स, अल्फाबेट विद न्यूमेरिकल्स, अल्फाबेट विदाउट न्यूमेरिकल्स, सारे एप्लीकेबल हैं। लेकिन अगर पहले न्यूमेरिकल आ जाएगा तो गलती हो जाएगी। पहले स्ट्रिंग के अंदर कभी भी पहले न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, बाद में आ सकता है। दैट्स द रूल। ओके, नेक्स्ट is char. What is char? CHAR. Why it's used? Character. ठीक है, okay. Char is used for single character, and single character can be either an alphabet or a special character. जैसे कि @ सिंगल अपॉस्ट्रोफी से ये इसको हम असाइन करेंगे, सिंगल अपॉस्ट्रोफी से। स्ट्रिंग में क्या था? डबल अपॉस्ट्रोफी। ये चीज भी बड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है इस चीज का। देखो, ऊपर इंटीजर में कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं थी, रियल नंबर में कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं थी, स्ट्रिंग के अंदर डबल अपॉस्ट्रोफीज आ गई, और चार के अंदर सिंगल अपॉस्ट्रोफी आ गई। तो बिल्कुल अपने अपने कान खोल के प्रॉपर्ली इस चीज को समझे जो मैं समझा रहा हूँ। और क्या हो सकता है? स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए या कोई भी जी ले लो, आप वाई ले लो, आप जे ले लो, आप अंडरस्कोर ले लो। ठीक है, तो सिंगल सिंगल जो लेटर्स होंगे ना, सारे सिंगल लेटर्स या फिर सिंगल स्पेशल कैरेक्टर्स, सारे चार के अंदर आएंगे। आइदर कैपिटल और स्मॉल, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। नेक्स्ट, बूलियन। बूलियन का इस्तेमाल होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एग्जैक्टली। बूलियन स्टैंड्स बिटवीन टू चॉइसेस, जैसे कि हमने कहा ट्रू या फिर फॉल्स, और वी सेड मेल और फीमेल, और वी कैन से ऑन और ऑफ। ठीक है, इस तरह की चीजों में बूलियन इस्तेमाल होता है, जहां पे यू आर गिवन टू चॉइसेस एंड यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन वन। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी थर्ड डिसीजन। हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, जैसे यस नो, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल। ठीक है जी। आपने 5 बोली थी, देखें अभी तो 6 हो गई, और मैं अभी भी आगे जा रहा हूँ। कितनी हो गई? 5 हो गई। अब सिक्स्थ वन इज डेट। अब ये डेट क्या चीज है? ये कहाँ इस्तेमाल होगी? डेट विल बी यूज्ड इन अ फिक्स्ड डेट फॉर्मेट। कहाँ पे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बोला डे स्लैश मंथ स्लैश ईयर। क्या मतलब है? ये आपने देखा फिक्स फॉर्मेट होता है।
when we are filling any Google form या हम कोई भी चीज फिल कर रहे होते हैं तो हमें उसमें फिक्स फॉर्मेट दिया हुआ होता है। हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर हमारे पास डेट्स भी लिखी हुई होती हैं। हम उस डेट से सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है, फिर इट मूव्स ऑन टुवर्ड्स मंथ एंड देन इट मूव्स ऑन टुवर्ड्स ईयर। तो आप अपनी तरफ से डेटा नहीं लिख सकते, आपको इस फिक्स फॉर्मेट में डेटा लिखना है, तो इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं डेट। जो नेक्स्ट हमारे पास यूज होती है दैट इज टाइम। और टाइम को किस तरह हम लिखते हैं? फिक्स टाइम फॉर्मेट। क्या होगी इसकी एग्जांपल बताएं मुझे। टाइम का क्या फॉर्मेट होता है? आवर्स आवर्स कॉलन hour मतलब एग्जैक्टली, मिनट्स मिनट्स और फिर सेकंड सेकंड। ठीक है, तो दिस second इज second. एग्जैक्टली इस तरीके से हम ये डेटा टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डेटा टाइप्स, किस तरीके से डेटा टाइप्स वर्कआउट करती हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई मसला नहीं है। इफ एनीवन इज न्यू टू प्रोग्रामिंग, कोई मसला नहीं है। आप you can ask any type of silly question, you can ask any sensible question, doesn't make any difference. We are on a single line right now. ठीक है, आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आफ्टर क्लास, अच्छा मैं लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ भी कर दूं हाउ डज माय क्लासेस वर्क। साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं जस्ट कीप इन नोट दैट यू आर मेकिंग नोट्स फॉर दीज थिंग्स। जो भी मैं बना रहा हूँ साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। आफ्टर 2 क्लासेस 4 क्लासेस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पीडीएफ एक्सपोर्ट करके आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ। पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगी और जितनी क्लासेस हमारी होंगी वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ठीक है, रिकॉर्ड होने के बाद दे आर अपलोडेड टू द सर्वर। वहाँ पे आपको जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अभी पेपर 1 की लिंक दी हुई है, अभी पेपर 2 की भी लिंक उसके अंदर आ जाएगी। और यू कैन ऑल्सो एक्सेस द ओल्डर लेक्चर्स ऑफ पेपर 2। मतलब ये हमारा अभी लेक्चर चल रहा है, ये इसको आप बाद में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सही है, देयर इज नो नीड टू वरी कि मैं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बाद में मसला होगा। कोई मसला नहीं है, बाद में ड्राइव पे आ जाएगा तो आप उसको वापस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग मंथली टेस्टिंग्स एज वेल। थोड़ी सी क्लासेस हो जाएंगी, मुझे लगेगा हाँ यार इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट, तो फिर हम उसको टेस्ट वगैरह भी करेंगे। करंटली अभी हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, एक अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया और एक अभी पिछला चल रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ें क्लियर वो हो जाएंगी, मतलब एक एक कॉन्करेंट आप कह लो कि एक पेस चल रहा होगा दोनों का, तो फिर हम ये के बाद में रिविजन क्लासेस वगैरह फिर दोनों की साथ एक साथ लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो मुझसे तो वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है बाद में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का बहुत बड़ा पार्ट है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज समथिंग, एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? ये नया वर्ड आपने लेकर आ गए, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब है अ सिंगल वर्ड, आप समझ। ठीक है, ये मैं इसको लिख देता हूँ अ वर्ड। कोई भी आप आप एक क्या बोलेंगे, एक अथॉरिटी दे रहे हो किसी, कोई आप एक रिकग्नाइजेशन कर रहे हो, कोई वर्ड आप किसी को किसी का नाम दे रहे हो। ठीक है, ऐसा वर्ड whose value can change throughout the whole program. ठीक है, वेरिएबल इज समथिंग whose value will change out through the whole program. For example, मैंने कह दिया कि I am using a variable that is named as count. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंटिंग करने के लिए और मैंने उसका नाम रख लिया काउंट। अब मैंने काउंट को स्टार्टिंग के अंदर कोई वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल मैं आई असाइंड काउंट टू 0। ठीक है, और मैं कोड के अंदर काउंट को बार बार +1 कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, तो मेरी काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना। 0 से 1 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। तो ये वेरिएट कर रही, वेरिएबल वैल्यू है, मतलब इट्स चेंजिंग अगेन एंड अगेन। समथिंग दैट चेंजेस अगेन एंड अगेन इज नोन एज वेरिएबल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर। जी, क्या होता है कांस्टेंट, पता है किसी को? whose value will remain same throughout the whole program.
इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, आप कह लें पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 होती है ना, हमने इसको एक दफा असाइन कर ली, अब पाई विल नेवर चेंज इन द प्रोग्राम। कभी भी मुझे मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करूंगा ना मैं पाई के वर्ड को, तो मैं डायरेक्टली पाई यूज करूंगा, क्योंकि पाई चेंज हो ही नहीं सकता। पाई की वैल्यू अब हमेशा के लिए 3.142 रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पाई को एक कांस्टेंट लिया है। लेकिन वेरिएबल की वैल्यू मैं कभी भी चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। हमारे सूडो कोड के अंदर मेजॉरिटी वेरिएबल्स ही आएंगे, कांस्टेंट नहीं आएगा। इक्का दुक्का आएगा तो आएगा, वरना कांस्टेंट नहीं आएगा। मेजॉरिटी हमारे पास जो जो ऑल द आइडेंटिफायर्स विल बी यूजिंग विल बी वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होती है? Anyone knows about anything about declaration? नहीं, डिक्लेरेशन का मतलब ये है, डिक्लेरेशन इज इंट्रोड्यूसिंग अ वेरिएबल टू योर प्रोग्राम। आप अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो टू द प्रोग्राम। ठीक है, आपके घर पे कोई भी मेहमान आता है, ठीक है ना, आप मेहमान, फॉर एग्जांपल ही इज वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, और इफ ही कम्स एट योर हाउस, तो यू इंट्रोड्यूस हिम विद योर पेरेंट्स, या यू इंट्रोड्यूस हर विद योर पेरेंट्स कि शी इज दिस या ही इज दिस एंड ही इज माय फ्रेंड, हिज नेम इज दिस। तो फिर क्या होता है, पेरेंट्स गेट कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, एंड दे अलाउ हिम और हर टू एंटर द हाउस एंड टू दे लेट यू विद हर और हर। तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्लेरेशन हो रही है, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो किसी को। तो यहाँ पे भी in order for the variable to be used, it should introduce to the program। वेरिएबल यूज करने के लिए हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है टू द प्रोग्राम। सही है। और इंट्रोडक्शन किस तरह होता है, डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या सिंटैक्स होता है डिक्लेरेशन का। अच्छा, जब मैं सिंटैक्स लिखूंगा आप लोग समझ जाएं कि मैं अब सूडो कोड लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, whenever I'll be using this syntax word, तो आप लोग समझ जाना कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, सूडो कोड लिखने जा रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ, कमांड लिखने जा रहा हूँ। डिक्लेरेशन किस तरह होती है, हम यूज करते हैं वर्ड डिक्लेयर। डिक्लेयर का वर्ड यूज करने के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसको हमें डिक्लेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें काउंट को डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो डिक्लेयर काउंट, फिर क्या होता है, कॉलन आता है, कॉलन के बाद आ जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप अभी क्या होगी, 1 2 3 0 1 2 3 4 की डेटा टाइप क्या होगी आप बताओ। काउंटिंग का वेरिएबल है, उसमें डेटा कौन सी डेटा टाइप का आएगा, इंटीजर। इंटीजर का, एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पे इसको इंटीजर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये आपका कीवर्ड हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, और ये आपकी डेटा टाइप हो गई। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई भी चीज को डिक्लेरेशन करना होगा हम इस तरीके से करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है, कुछ कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें। जी एवरीवन, अब्दुल रहमान, आलिया, ईशल, सफान, मलिहा, प्लीज आंसर। चैट पे आप सब आंसर कर रहे हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम आलिया, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट अदर्स एज वेल प्लीज आंसर। मनाहिल, मुनीब, जकिया, डिड यू गेट द थिंग्स? हो सके तो जस्ट ट्राई टू आंसर ऑन माइक्रोफोन एज वेल। ओके, मलिया, व्हाट अबाउट यू? मनाहिल? It's clear, sir. ओके, अब्दुल रहमान? Yes, sir. ओके, जकिया, मुनीब एंड मूसा, आप भी बता दें। क्लियर है अपना, सर। ओके, अफनान आप भी बता दें। Clear, sir. ठीक है,
अब हम आते हैं टुवर्ड्स इनिशियलाइजेशन। ये हमने कर लिया डिक्लेरेशन, हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा दिया हमारे प्रोग्राम को, ठीक है। अब हमें उसको वैल्यू देनी है। इंट्रोडक्शन हो गया ना, हाय हेलो हो गया, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। अब आपका नाम क्या है ये तो बताएं, वो आएगा इनिशियलाइजेशन में। कैपिटल कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वी आर assigning a value to the variable। हम कोई भी वैल्यू दे रहे होते हैं वेरिएबल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने काउंट को डिक्लेयर करा ना, तो हमने काउंट को वैल्यू दे दी 0, ठीक है। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सम, तो हमने सम को वैल्यू दे दी 0। हम अपने रेलेवेंट वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। आपको काउंट नहीं रखना, आप ना रखें, आप सी रख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में हमारी चॉइस होगी कि हम कोई भी वेरिएबल का नाम सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में बोले कि आपको यही वाले नाम का वेरिएबल यूज करना है, तो फिर आप वही वाला नाम यूज करना जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, वरना आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बहुत बेसिक है, सिंपल, आपको वैल्यू देनी होती है, ठीक है। एक बात याद रहे इनिशियलाइजेशन के अंदर, क्या कि इनपुट वेरिएबल, जो भी इनपुट वेरिएबल होगा, मतलब वो वेरिएबल जिससे हम वैल्यू इनपुट कर रहे होंगे, इनपुट वेरिएबल विल नॉट बी इनिशियलाइज्ड। इनपुट वेरिएबल को हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे। इनपुट वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि इनपुट कहाँ से लेगा, वो इनपुट फ्रॉम द यूजर लेगा वो, ठीक है। हम इनपुट का कमांड जो यहाँ यूज कराएंगे ना, वहां पे जो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे ना, उनको हमें इनिशियलाइज नहीं करना। हमें सिर्फ वो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है जो इनपुट नहीं हो रहे हैं। इनपुट वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। वो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, देखो 100% में से 80% बात समझ में आती है, 20% नहीं समझ में आती है। क्यों? इसके पीछे वजह ये होती है कि हमारा बेसिक कुछ भी नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, हम जीरो होते हैं। तो कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होंगी। पेपर 2 वैसे ही मुश्किल है, ठीक है ना। अगर कोई ये बोल रहा है कि पेपर 2 बहुत इजी है, ये पेपर 2 इट टेक्स टाइम, लेकिन एक दफा व्हेन यू आर इनटू अ गुड प्रैक्टिस, फिर मसला नहीं होता। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा चीजों को, रिविजन में रखिएगा, तो अभी अभी तो हम समझ लेंगे, उस पे हैं, थ्योरी पे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगी चीजें कि हाउ द थिंग वर्क्स। अब एक ऐसा तरीका है जिससे आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर सकते हो एक साथ, डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा मुझे बताएं। मैं दो चीजें एक साथ करूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा? अगर मैं एग्जाम में ये दो चीजें एक ही लाइन में कर रहा हूँ तो मेरा फायदा क्या होगा बताओ। शॉर्टकट होगा। फायदा क्या होगा? टाइम बचाएगा आपका, और आपकी लाइन बचाएगा। आपका टाइम बचाएगा, आपकी लाइन बचाएगा, ठीक है ना। इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम इन द पेपर, इट विल ऑल्सो सेव अ सिंगल लाइन। दो चीजें बचा रहा है आपको। दो चीजें अगर आप एक साथ कर रहे हो, एक ही लाइन में आप डिक्लेयर भी करोगे, उसी लाइन में आप इनिशियलाइज भी करोगे। कैसे? अभी हमने काउंट को देखो अलग से डिक्लेयर करवाया, और फिर हमने उसको नेक्स्ट लाइन में इसको वैल्यू दी। दोनों काम एक ही लाइन में करके दिखा रहा हूँ, देख लो। डिक्लेयर, वेरिएबल का नाम क्या है? काउंट। डिक्लेयर काउंट, इसको यहीं पे ही हाथों हाथ वैल्यू दी मैंने 0 कॉलन, और हाथों हाथ इसको डेटा टाइप दे के डिक्लेयर कर दिया। दोनों काम होगा एक साथ, वैल्यू भी दे दी, डिक्लेरेशन भी हो गई, डेटा टाइप भी दे दी, वेरिएबल का नाम ये रहा। अब ये एरो का क्या मतलब है, मुझे बताएगा कोई? ये एरो का क्या मतलब होता है? is equal to। एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, ठीक है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है काउंट के अंदर ये वैल्यू जा रही है 0, ठीक है। ये जो 0 की वैल्यू है ये इसमें जा रही है, असाइन कर रहा होता है वैल्यू को ये। तो ये हमने चीजें थोड़ी सी देखी, जिसके अंदर हमने इनिशियलाइजेशन देखी, डिक्लेरेशन देखी, और वेरिएबल देखा, कांस्टेंट देखा।
ठीक है, डेटा टाइप्स देख ली हमने, हमने पेपर पैटर्न देख लिया, हमने देख लिया कि एल्गोरिथम कितने टाइप्स का है, और एक और चीज़ हमें इसके अंदर लाजमी देखनी है। अब हम जो है प्रॉपर मतलब उसकी तरफ आ रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, ये तो हमने सिलेबस की थ्योरी पढ़ ली थोड़ी सी। अब हम जो है मेन चीज़ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम एक एक क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि जितना हमसे कवर हो रहा है वो हम कवर कर सकें। ठीक है, विद कीपिंग इन माइंड ये सबको समझ में आए, भागम भागी नहीं करनी, एक नॉर्मल पेस पे लेके चलूंगा ताकि स्लो लर्नर्स फास्ट लर्नर्स दोनों को समझ में आए। अच्छा, हम मैं आपको बताता हूँ हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहला टारगेट, हमारा टारगेट ये है, मैंने एक चीज सेट की हुई है जिसको मैं कहता हूँ पिलर्स ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या मतलब है ये? पिलर्स ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रामिंग के पिलर्स हैं, अगर वो आपको समझ में आ गई, तो उस पर आपकी बेस अच्छी बन गई, तो यू आर गुड टू गो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द जिम वी ट्रेन लेग्स। लेग्स ट्रेन क्यों करते हैं? क्योंकि फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होगी तो हमारे मसल्स बिल्डअप होंगे। सेम हैपेंस हियर, अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी हमारी कोडिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। और फाउंडेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? फाउंडेशन में सबसे पहली चीज आती है लूप्स। ठीक है, 3 तरह के लूप्स हैं। फर्स्ट फॉर लूप, सेकंड बताएं, repeat until loop, रिपीट until लूप, एंड द थर्ड वन इज while loop. व्हाइल लूप। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमें अपना हाथ इसमें सेट करना है कि हमें 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं, ये सीखने होंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम किस तरफ आएंगे? हम आएंगे टुवर्ड्स सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर हम 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स से वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट कौन सी? 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी। फर्स्ट आपके पास आएगी इफ स्टेटमेंट, और सेकंड कौन सी बताएं मुझे जी? केस स्टेटमेंट। बच्चे ये वाली याद नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है कि जो है स्टूडेंट इस पे फोकस नहीं करते। हालांकि दोनों को आपने इसको समझना है। मेजोरिटी जो यूज होती है वो इफ वाली यूज होती है, लेकिन क्वेश्चन अगेन हमें नहीं पता उसका कि क्या किस तरह का क्वेश्चन देगा। हो सकता है वो इफ स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे और बोले कन्वर्ट इट इनटू केस स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या एम होगा कि हमें लूप्स को स्ट्रॉन्ग करना है अपने, और लूप्स के अंदर ये तीनों लूप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद फिर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की तरफ मूव होंगे जिसके अंदर कंडीशंस होती हैं। इस तरफ आएंगे फिर हम। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट लूप। Starting with the first loop, that is for loop. For loop को मैं पहले डिस्क्रिप्शन की बताऊंगा आप लोगों को, क्या डिस्क्रिप्शन है। अगेन मैं आप लोगों को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, कोड नहीं दिखाऊंगा, पहले इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको इसका सिंटैक्स दिखाऊंगा, कोड जिसको बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट रन्स फॉर अ फिक्स्ड रेंज। एक फिक्स्ड रेंज के लिए चलता है ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि 1 to 10 तक चलना है आपको। 1 to 10 तक, मतलब 1 to 10 का मतलब क्या है? 10 टाइम्स चलेगा ना, 10 टाइम्स चलना है, ये 10 टाइम्स चलेगा। मैंने इसको बोला अगर 1 to 1000 चलना है तो ये 1000 टाइम्स चलेगा। ठीक है, जितनी बार आपने इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया वो सारे उसके अंदर चलता रहेगा, उतनी बार ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज कॉल्ड आइट्रेशन। इसको आइट्रेशन भी कहते हैं, आइट्रेशन या फिर रिपीटिशन, दोनों वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, आइट्रेशन और रिपीटिशन लूप। ठीक है, इसको हम आइट्रेशन लूप भी कहते हैं, इसको हम रिपीटिशन लूप भी कहते हैं। अच्छा, फॉर लूप को जब मैं समझाता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि फॉर लूप को हम एक मासूम लूप भी कह सकते हैं। वाई?
because for loop runs for a fixed range and it does not stops on any condition. You can't give it a condition. ठीक है, when it starts and when it ends, उसको आप एक starting point assign करोगे, उसको आप एक ending point assign करोगे. It doesn't stops in between. It will start on a starting point and it will end on that ending point you have given, and it will +1 +1 +1 करता रहेगा अपने आप को. ये अपने आप को इंक्रीमेंट करता रहेगा, अपने आप को काउंट करता रहेगा +1 और मूव करता रहेगा. इसका मतलब ये है कि आपने उसको स्टार्टिंग पॉइंट असाइन करना है, एक एंडिंग पॉइंट असाइन करना है. मैं लिख देता हूँ, यू हैव टू असाइन अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. जैसे यहाँ पर दो चीजें हैं ना, सो लेट अस असाइन दिस थिंग एज स्टार्टिंग पॉइंट and this thing as ending point. सही. अब हम आएंगे towards the syntax. लेकिन syntax से पहले एक और बात कि it is an unconditional loop. इसके अंदर कोई condition नहीं है. There is no condition in for loop. सही है. A last point, it is an auto counting loop. Auto counting loop. अब ये auto counting loop का मतलब क्या है? Auto counting loop. Auto counting loop का मतलब ये है, this means that it does not need some variable to count. It will count itself. खुद ही +1 होता जाएगा ये. ठीक है, इसको किसी वेरिएबल के थ्रू मुझे +1 करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही +1 होता जाएगा. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक ऑटो काउंटर इंस्टॉल हुआ है. ऑटो काउंटर इसमें इस्तेमाल इंस्टॉल हुआ है. वो कहां पर है? ये रहा. आप देखें, जब भी हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे ना, अब मैं सिंटैक्स की तरफ आ रहा हूं, इसके अंदर एक ऑटो काउंटर होगा. ठीक है, देयर इज एन ऑटो काउंटर. फॉर लूप हैज एन ऑटो काउंटर. अब मैं फॉर लूप के सिंटैक्स की तरफ मूव कर रहा हूं, और सिंटैक्स मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके का सिंटैक्स है फॉर लूप का. तो हम सिंटैक्स की तरफ आ गए. ठीक है, अब आप सिंटैक्स देखें इसका. वी विल बी यूजिंग फॉर एक्स. कैपिटल में लिखना है आपने. कमांड जो है, जितने भी लूप के वर्ड्स है ना, कीवर्ड्स लूप के, वो सब कैपिटल में यूज होंगे. फॉर एक्स, एरो बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया. फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 1 स्टार्टिंग पॉइंट, 1 to 15. 1 to 15 मतलब 1 से लेके 15. अब ये 1 to 15 मुझे बताएं कितनी टाइम्स चलेगा, ये कितनी बार चलेगा? फॉर लूप की पहली लाइन से क्या लग रहा है आपको, कितनी टाइम्स चलेगा? 15 टाइम्स चलेगा. ये 1 to 15 के अंदर ये चलेगा पूरे 15 टाइम्स. अब इसके अंदर आपने जो भी काम करना हुआ आप यहाँ पर करेंगे. अभी मैं सिर्फ सिंटैक्स बता रहा हूँ. रिमेंबर, आई एम नॉट राइटिंग अ प्रॉपर कोड, आई एम जस्ट एलैबोरेटिंग द सिंटैक्स. ठीक है, जो भी आपने काम करना हुआ आप यहाँ पे करेंगे. और बंद किस तरह होगा ये? नेक्स्ट एक्स. फॉर लूप के अंदर आपने जो भी काम यहाँ पर करोगे, ये कितनी बार चलेगा? 15 टाइम्स चलेगा ना. 15 टाइम्स रन होगा ये. 15 टाइम्स रन होगा. जो भी इसके अंदर मटेरियल लिखा होगा वो 15 टाइम्स रन होगा. फॉर एग्जांपल इनपुट लिखा हुआ होगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि हमें क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. उस हिसाब से हम फॉर लूप पूरा डिजाइन करेंगे. सही है. तो जो भी हमारे पास यहाँ पर चीजें लिखी हुई हुई अंदर, वो सारी कितनी बार रन होंगी? 15 टाइम्स रन होगा. और ये नेक्स्ट टेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट टेक्स्ट ऊपर लेके जाएगा बार बार. पहली बार x क्या हो जाएगा? 1, तो ये 1 टाइम चलेगा. फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट x ऊपर लेके जाएगा, x क्या हो जाएगा? 2, सेकंड टाइम रन होगा. फिर x will be 3, it will run third time. Then x will be 4, it will run fourth time. तो जब तक x 15 नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा. लास्ट टाइम में x 15 होगा तो it will run 15th time and it will stop. ठीक है, अभी हमने कोड नहीं देखा.
कोड का जो क्वेश्चन है वो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करें डायरेक्ट, जो कोड है जिसके क्वेश्चंस वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सम निकालेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, इनपुट करना सीखेंगे फॉर लूप के अंदर। पहले हम फॉर लूप के ऊपर टाइम लगाएंगे, फॉर लूप को प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद हम रिपीट लूप की तरफ मूव करेंगे, फिर वाइल लूप की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपका जो है इस तरह हम इसको लेके चलेंगे इन द लॉन्ग रन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई सर ऐसी एक चीज क्वेश्चन है जी पूछे। सर, मैंने कहीं सुना था कि मतलब अगर हम लोग जब ये काउंटर लगाते हैं ना ऑटोमेटिक, तो अगर 1 से लेके फॉर एग्जांपल हम 10 तक कर रहे हैं तो वो 9 तक रिपीट होगा, और अगर हम लोग 0 से लेके 10 तक करेंगे तो वो 10 टाइम्स होगा। नहीं, वो मैं आपको बता दूं क्या चीज है। वो आप जो बात कर रहे हो ना, वो वाइल लूप की बात कर रहे हो। जब आप वाइल लूप यूज करते हो ना, तो वाइल लूप के अंदर ये होता है कि आपको कंडीशन के अंदर स्मॉलर लगाना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम वाइल लूप पे पहुंचेंगे ना। यहाँ पे तो आप फॉर लूप के अंदर जहां से स्टार्ट कर रहे हो और जहां तक एंड कर रहे हो वो पूरी टाइम चलेगा। हाँ, अगर मैं इसको 0 to 15 करूंगा ना, 0 to 15, तो फिर कितनी बार चलना चाहिए ये? 3 16 टाइम चलेगा फिर ये। सही है अफनान, समझ आई? जी सर, थैंक यू। 1 से आप जितनी बार भी चलाओगे वो उतनी बार ही चलेगा। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? Everyone got the thing? Alia, you want to ask something? No, it's okay. Okay, great. Okay, so I hope everything's good. Everyone's got the point. ठीक है. After the class, मेरी यही होगी कि I should upload it as soon as possible.